हेलो एवरीवन, माय नेम इज संप्रेत। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। देखो, अभी तो कुछ दिनों से तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, जेन्युइनली बहुत फीवर था, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं किया और लाइव स्ट्रीम भी नहीं किया। बट कल बहुत सारे मैचेस थे, ठीक है। काराबाओ कप का फाइनल था, यूनाइटेड का गेम था, आर्सेनल वर्सेस चेल्सी था, एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना था। बहुत ही मतलब क्रेजी गेम डे था। बात करते हैं, पहले बार्सिलोना के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा काराबाओ कप फाइनल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, बार्सिलोना का गेम, देखो एज ए बारसा फैन मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट तो था, क्योंकि पिछले मैचेस जो हुए हैं हमारे एथलेटिको के अगेंस्ट, हम हारे ज़रूर हैं, ड्रॉ करे ज़रूर हैं, बट मतलब हमने बहुत अच्छा खेल के भी हार गए थे वो गेम्स, या फिर ड्रॉ करके जो 4-4 वाला गेम हुआ था। इसलिए मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था। ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटनो था, कभी भी इजी नहीं होने वाला था। थोड़ा बहुत मतलब 60-40 मेरे पास, तो मतलब 60-40 मेरे पास चांस था बार्सिलोना की जीतने का। बट खेला तो हमने बहुत गंदा था यार। फर्स्ट हाफ हमने बहुत गंदा खेला। 70 मिनट तक, मतलब 70 मिनट क्या बोलूँ, 60 मिनट तक हमने बहुत गंदा ही खेला है। फर्स्ट गोल जो कॉन्सिड किया, और एक तो जितने भी गोल्स हमने कॉन्सिड किया है, फर्स्ट गोल मतलब डिफेंसिव, मतलब लैक ऑफ सॉलिडिटी, एक डिफेंसिव अवेयरनेस की कमी की वजह से हमने गोल कंसीडर किया। सेकंड गोल ऑब्वियसली वो भी सेम तरीके का गोल था, बट मैं डिफेंस, देखो सेकंड गोल होना नहीं चाहिए था, वो स्टैंड कभी नहीं करना चाहिए था, वो रूल आउट होना चाहिए था। वो हैंडबॉल था, अगर जिन लोगों ने मैच देखा है उनको पता है, क्लियर हैंडबॉल था। देखो, पेनल्टी बॉक्स में हैंडबॉल्स और पेनल्टी बॉक्स के बाहर हैंडबॉल्स अलग होते हैं। पेनल्टी बॉक्स में हैंडबॉल्स के लिए चेकिंग होता है कि वो पोजीशन नेचुरल था, कितना नेचुरल था, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट पेनल्टी बॉक्स के बाहर जब फाउल्स भी होते हैं ना, सॉफ्ट फाउल्स भी होते हैं, तब भी रेफरीज देते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इतना विचार नहीं करते कि ये फाउल है, इसमें पेनल्टी दिया जा सकता है, नहीं। बॉक्स के बाहर ऐसे ही होते हैं। हैंडबॉल तो हैंडबॉल है, एकदम बहुत आप दौड़ रहे हो तब नेचुरल पोजीशन पे बॉल लग जाए तो वो अलग चीज़ है। बट क्लियरली डिपॉल की हाथों पे, इधर हाथ उसका ऐसा था, यहाँ पे बॉल लगा था, तो क्लियर हैंडबॉल होना चाहिए था, वो गोल रूल आउट होना चाहिए था, हुआ नहीं। मैच जीत गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैच हार जाती या फिर ड्रॉ होता, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, बहुत ज़्यादा हल्ला कटता, क्रिटिसिज्म होता, रेफरी लालिगा के ऊपर बातचीत होती, रेफरिंग के ऊपर बातचीत होती, बहुत कुछ होता। छोड़ो, वो हुआ नहीं, हम जीत गए तो बहुत बढ़िया बात है। मैं बोलूँगा, देखो ऐसे गेम्स मैं क्या बोलूँ, अनएक्सपेक्टेड है। हम ख़राब खेल के, बहुत ही गंदा खेल के एथलेटिको मैड्रिड जैसी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उनके होम पे जीत जाना, इट्स मतलब आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट गोल लेवांडोस्की पूरे मैच में हग रहा था। मैं सच बताऊँ, लेवांडोस्की जिस तरीके से मतलब पिछले 2-3 गेम्स उसका जा रहा था, वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेवांडोस्की का गेम उसी तरीके से जा रहा था, बट वो गोल बहुत बढ़िया था। नीको मार्टिन्स का जो क्रॉस आया था 72 मिनट के आसपास, वो बहुत बढ़िया गोल था लेवेंडोस्की को। वो गोल क्यों इंपॉर्टेंट था, उसी गोल ने हमारी मेंटलिटी को थोड़ा अपलिफ्ट कर दिया। जब आपका गोल नहीं आता, टोटली नहीं आता, उसके बाद एक गोल आ जाता है ना, तब आपका मेंटलिटी, आपको ये लगता है कि हम कर सकते हैं, सच में इस गेम को हम किल कर सकते हैं, इस मैच को जीत सकते हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसलिए वो गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेवा का फिनिश भी बहुत बढ़िया था। उसके बाद देखो, हांसी फ्लिक की सब्स्टिट्यूशन ऑन पॉइंट था। फेरान टोरेस इस सीजन में क्या ही तारीफ करूँ फेरान टोरेस की, वो जब हमारे लिए एज ए सब्स्टिट्यूट आया है, वो उसने कमबैक कंप्लीट किया है। वो डॉर्टमुंड वाला गेम, ये वाला गेम, पिछले और भी कुछ गेम्स मुझे याद नहीं आ रहे ठीक से, बट फेरान टोरेस ने बहुत बढ़िया खेला है अभी तक इस सीजन एज ए सब्स्टिट्यूट। बहुत बढ़िया, मतलब इसी तरीके से परफॉर्म करता रहे तो नेक्स्ट सीजन में उसको बेचना नहीं पड़ेगा। मतलब मैं तो अगेंस्ट हूँगा बेचने के लिए। फेरान टोरेस का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। और मैं बोलूँगा, पेड्री जो बंदा हर एक गेम में परफॉर्म करता है, ऑब्वियसली पेड्री का फर्स्ट हाफ थोड़ा ऑफ गया था, उसके बाद जब हमने 2 गोल कंसीड किया, पेड्री का मेंटालिटी कभी गिरा ही नहीं। बंदा हमेशा चांस क्रिएट करता रहा और अल्टीमेटली उसको वो रिजल्ट्स भी मिले उसको। बंदा मतलब टीम में वो ना, पेड्री ऐसा एक बंदा बन चुका है जो कि हमारी टीम की मेंटालिटी को कंट्रोल करता है। जब भी टीम डाउन रहता है, दिखता है टीवी स्क्रीन पे, हमें दिखता है कि पेड्री सबको बोल रहा होता है कि लड़ो भाई, हम टीम अभी मिनट्स बाकी हम इस गेम को जीत सकते हैं। वो पेड्री ही करता है, कि हमें दिखता है पेड्री। मतलब इस सीजन में क्या ही तारीफ करूँ पेड्री की। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ बार्सिलोना इस सीजन, मतलब इफ नॉट द बेस्ट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। टॉप 2 में तो होगा ही। राफिनिया और पेड्री में से टॉप 2 आप किसी को भी चूज कर सकते हो। पेड्री इज़ डेफिनेटली द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ।
उसके बाद राफिनिया का गेम भी थोड़ा ऑफ जा रहा था, बट उसको 2 असिस्ट मिल गया। ऑब्वियसली 2 असिस्ट ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ उसने क्रिएट किया था, बट ऑब्वियसली राफिनिया के बारे में हम इतनी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंदे को लेफ्ट साइड में खिलाता है, बंदा पूरा गेम कवर करता रहता है, पूरा भागता रहता है। सेंट्रली खिला दो, पूरा गेम भागता रहता है, डिफेंसिवली भी वो हेल्प करता रहे। राइट साइड खिला दो, वो मतलब उसको उसकी वर्क रेट कोई मैच नहीं कर सकता यार। इसलिए मेरा राफिनिया के तरफ थोड़ा अलग रिस्पेक्ट है। बट राफिनिया का गेम तो मतलब उस तरीके से आउटस्टैंडिंग नहीं जा रहा था, बट ठीक है, बंदे ने कर दिया अपना काम जितना करना था। इनिगो मार्टिनेज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लामिन जमाल का गेम भी बहुत बढ़िया। लामिन जमाल को ना पहले ही एक चांस मिला था जो कि उसको फिनिश करना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ठीक है, कोई नहीं। उसने जो गोल भी मारा वो बहुत बढ़िया था। ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन था, बट गोल बहुत बढ़िया था। लामिन जमाल ने हमारा कमबैक भी कंप्लीट कर दिया, और ये विन ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए। हम अभी 60 पॉइंट पे आ चुके हैं, टेबल टॉपर है। हमारे पास एक गेम इन हैंड है। अभी हम रिलैक्स होकर इंटरनेशनल ब्रेक पे जा सकते हैं। हमारे कुछ प्लेयर्स अभी तो इंजरी और सॉरी इनिगो मार्टिनेज और कसाडो की इंजरी की रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बट वो कितना सच है कितना झूठ है आपको भी पता है और हमें भी पता है। सच हो भी सकता है, बट आई डोंट नो। बट इंटरनेशनल ब्रेक पे बहुत बड़े बड़े क्लब्स ऐसे करते हैं, क्योंकि आपको अपने प्लेयर्स भी से अरे नेशनल्स लीग पे क्या खेलना है आपको यार, वो टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्या खेल करेंगे ये लोग खेल के उधर। तो उससे अच्छा मेरे हिसाब से तो खेलना ही नहीं चाहिए वो टूर्नामेंट। ठीक है, जो अगर बार्सिलोना ऐसे सच में कर रहे हैं कि अपने फेक इंजरी दिखा के अगर प्लेयर्स को विड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं आई वांट दैट सारे प्लेयर्स के लिए कर लो ये चीज़। खैर बार्सिलोना अभी मतलब कंफर्टेबली बैठी है। बार्सिलोना के बारे में किसी और दिन डिटेल्स में बात करेंगे। लिवरपूल के बारे में बात करते हैं। देखो लिवरपूल एक टाइम पे 4 ट्रॉफी मतलब के लिए जा रहे थे, उसके बाद वो प्लायमाउथ से बाहर हो गए, 3 ट्रॉफी के लिए जा रहे थे, उसके बाद चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, उसके बाद काराबाओ कप की फाइनल हार गए, अभी बस प्रीमियर लीग है। प्रीमियर लीग प्रीटी श्योर आई एम प्रीटी श्योर लिवरपूल इज गोइंग टू विन द प्रीमियर लीग। वो तो मतलब किसी तरीके से बॉटल हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। आप करना चाहोगे भी तो भी नहीं होगा, क्योंकि इतना 12 पॉइंट की लीड कैसे आप मतलब बॉटल करोगे यार, नहीं होता ऐसे। लिवरपूल इज प्रीटी मच विनिंग प्रीमियर लीग, बट काराबाओ कप की फाइनल बहुत ही ज़्यादा खराब था। मतलब न्यूकासल यूनाइटेड डिजर्व्ड एवरीथिंग। 70 साल बाद न्यूकासल यूनाइटेड एक ट्रॉफी जीत रहा है। इट्स पोएटिक। फुटबॉल डिजर्व्ड दिस मूवमेंट डेफिनेटली भाई। लिवरपूल के फैंस, लिवरपूल के प्लेयर्स जिस तरह से कल खेल रहे थे ना, टुवर्ड्स द लास्ट मिनट्स, जब लास्ट के 20-25 मिनट लिवरपूल के प्लेयर्स जब टायर्ड हो रहे थे धीरे धीरे, मतलब ये ऑब्वियसली आप 90 मिनट फुल में मतलब वो उस इंटेंसिटी से नहीं खेल रहे जो इंटेंसिटी आप फर्स्ट मिनट पे 10 मिनट पे खेल रहे होते हो, तो इंटेंसिटी ड्रॉप होती है। बट लिवरपूल प्लेयर्स ने अपनी मेंटलिटी गिराई नहीं। उन्होंने मतलब हर एक टैकल्स के लिए हर एक मतलब क्रेजी थे यार सारे। कल का गेम बहुत ज़्यादा क्रेजी था। जोएलिंगटन का परफॉर्मेंस, टोनाली का परफॉर्मेंस, ब्रूनो गिमारेस ब्रिलियंट, इसाक का परफॉर्मेंस, वैन को खोल के रख दिया बंदे ने, ब्रिलियंट यार ब्रिलियंट। मतलब लिवरपूल डिजर्व मतलब कोई दिस और दैट नहीं था। लिवरपूल डिजर्व टू लूज। साला का परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली सिट। साला ने कल मतलब सब पूरे पिच में 22 प्लेयर्स खेल रहे थे। सब्स्टिट्यूशंस मिला के कितने प्लेयर होंगे मुझे पता नहीं, 30 के आसपास प्लेयर होंगे। सबसे खराब प्लेयर साला ही था। साला का पूरे गेम में सबसे कम टचेस थे, 20 टचेस। चिएसा उसके बाद आके बेहतर गेम खेल गया। गोल को छोड़ दो, चिएसा की गोल को आप एक्सक्लूड कर दो, उसके बाद भी चिएसा ने बेटर गेम खेला साला से 20-25 मिनट में ही। तो साला का किस तरीके से गेम जा रहा है पता नहीं। अगर देखो बालोंडोर साला बालोंडोर से तो मतलब उसका नाम हटा ही दो आप, क्योंकि अगर आपको बालोंडोर जीतना है ऐसे गेम्स में आपको परफॉर्मेंस करना होता है। जो पीएसजी वाला गेम, यहाँ पे ये वाला फाइनल, आपको इसी गेम्स में परफॉर्मेंस करना होता है। और अपने इसी गेम्स में मतलब आप परफॉर्मेंस तो दूर की बात, आप सबसे ख़राब प्लेयर हो टीम के में से, तो मतलब साला के लिए बालोंडोर तो मतलब ख़त्म है मेरे हिसाब से। और दूसरी तरफ अगर रफीनिया वगैरह की, किलियन एम्बापे की, इनकी बात करोगे तो वो लोग गोल्स पे गोल्स, एसिस्ट पे एसिस्ट दिए जा रहे हैं। उनके पास सारे ट्रॉफीज़ काउंट करने को है। ला लीगा में अलाइव है दोनों ही टीम्स। ला लीगा में अलाइव है, कोपा डेल में अलाइव है, चैंपियंस लीग में प्रीटी मच दे आर फेवरेट्स। एंड बार्सिलोना ओन ए ट्रॉफी ऑलरेडी। तो रफीनिया या फिर किलियन, ये लोग तो बहुत ज़्यादा हेड चले जाएंगे साला से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। लिवरपूल के लिए दिक्कत है ऑब्वियसली, क्लॉप के लिए
सॉरी स्लॉट के लिए मैं, एक तो क्लॉप और स्लॉट का नाम इतना सिमिलर होता है ना, मैं मिक्स कर देता हूँ। स्लॉट के लिए पहला सीज़न था तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्लॉट को यहाँ से। और एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पे, स्लॉट की गलती से मैं सबसे बड़ी गलती जो बता रहूँगा वो लिवरपूल के ओनर्स की है, क्योंकि आपकी स्क्वाड डेप्थ जीरो है, जीरो। आपकी स्क्वाड डेप्थ है ही नहीं। आपने पीएसजी वाला जो गेम हारा था वो टोटली स्क्वाड डेप्थ की वजह से हारे थे। इसमें ऑब्वियसली आपके कुछ प्लेयर्स ने खराब खेला, बट होते हैं ऐसे कुछ गेम्स। बट आपके प्लेयर्स में कोई स्क्वाड डेप्थ है ही नहीं कि आप 120 मिनट खेल जाओ या फिर आप 3-4 दिन बाद एक और गेम खेल जाओ। ऐसा स्क्वाड डेप्थ लिवरपूल के पास टोटली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप दूसरी टीम, आपको अगर मेजर ट्रॉफीज़ के लिए कम्पीट करना है, अगर मल्टीपल ट्रॉफीज़ के लिए कम्पीट करना है, तो आपके स्क्वाड में डेप्थ होना ज़रूरी है। आपके मतलब स्टार्टिंग लाइनअप पे जितना क्वालिटी है, एटलीस्ट 60-70% तो क्वालिटी बेंच पे भी होना ज़रूरी है। जैसे बार्सिलोना के कल के गेम में किसने मैच जीता है? फेरान टोरेस ने। फेरान टोरेस बेंच से ही आता है। फेरान टोरेस कभी भी बार्सिलोना के लिए स्टार्ट नहीं करता। उसने शायद से 2-3 मैचेस स्टार्ट किया पूरे सीजन। ऐसे क्वालिटीज़ है बार्सिलोना के पास। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फेरान टोरेस बहुत बड़ा प्लेयर है, बट क्वालिटी तो है। वो लोग गेम को टर्न अराउंड कर सकते हैं बेंच से आके। ऐसे रियल मैड्रिड के पास है, ब्राहिम डियाज है उनके पास, उस अलग अलग लुकास वास्केस आजकल बेंच से भी वो भी ठीक ठाक खेल लेते हैं। आज के मतलब सेबायस वगैरह बेंच से ही आते हैं। सेम मैनचेस्टर सिटी की बात कर लो, बेंच से ही बहुत सारे प्लेयर्स, डोकू वगैरह बेंच से ही आते हैं। आपके टीम में बेंच के प्लेयर्स कौन है? क्वांसा है, एलियट है, और कौन है? चिएसा है, कोडी गाक्पो तो खेलता ही है, स्टार्ट ही करता है, नूनेज है, जोटा है। आपके पास क्वालिटी, इन प्लेयर्स ने कितने गेम्स आपके लिए टर्न अराउंड किया है मुझे नहीं याद आ रहा है। जो नूनेज का कुछ दिन पहले एक गेम आया था बहुत अच्छा, उसके अलावा मुझे कोई गेम याद नहीं आता जिसमें लिवरपूल की बेंच ने आके मैच जिताया हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। फुटबॉल है, क्रिकेट नहीं है कि आपकी स्टार्टिंग 11 उतार दिया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, मैच जीत गए। दिस इज़ सिमिलर, दिस इज़ डिफरेंट स्पोर्ट। आपकी बेंच स्ट्रेंथ एनफ होना चाहिए कि आप मतलब कॉम्पीट कर पाओ। खैर, उसके बाद बात करते हैं चेल्सी और आर्सेनल। सबसे बोरिंग गेम कल के गेम डे में, मतलब सबसे बोरिंग गेम यही हुआ था। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन हमारी थी आर्सेनल वर्सेस चेल्सी को लेके, टोटली कुछ नहीं था गेम में। आर्सेनल ने पहले गोल मार दिया, और आप सबको पता है 22-23 वाले सीजन के बाद आर्टेटा के अंदर क्या भूत चढ़ा है पता नहीं। 22-23 वाले सीजन पे आर्टेटा बहुत बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था। मुझे डर लगता था कि मैं बार्सिलोना कभी आर्सेनल को फेस ना करे इस फेज में। क्या ही बढ़िया फुटबॉल खेलती थी भाई, अटैक पे अटैक, ओडेगार्ड, साका, उसके बाद मार्टिनली, मतलब जेसस बहुत बढ़िया खेलते थे। उसके बाद पता नहीं आर्टेटा के अंदर क्या भूत चढ़ा, बंदे को डिफेंसिवली खेलना है, बंदे को खरीदना भी है तो वो सीटीएम और लेफ्ट बैक राइट बैक खरीदना है, बंदे को अटैकर खरीदना ही नहीं, बंदे को गेम्स भी अटैकिंग खेलना ही नहीं है। एक गोल आर्सेनल ने मार दिया कल के गेम में, फिर बैठ गए, कोई अटैक ही नहीं है टोटल। अगर चेल्सी का भी एक्जी देखोगे तो 0 पॉइंट समथिंग है, 70-80 के आसपास है। आर्सेनल के भी सिमिलर 0.80-90 के आसपास है। कॉर्नर से गोल मार दिया मिकेल मैरिनो ने एज ए स्ट्राइकर खेल के। एक तो मिकेल मैरिनो एज ए स्ट्राइकर, उससे हॉयलैंड से ज़्यादा गोल है। पता नहीं यार भाई हॉयलैंड क्या करता है। ऑब्वियसली कल हॉयलैंड ने गोल मारा। बात करते हैं यूनाइटेड की गेम के बारे में बात करेंगे। देखो चेल्सी ने तो मतलब चेल्सी से थोड़ा मेरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। आपके पास एंजो फर्नांडिस है पिच के ऊपर, कोल पाल्मर है, प्लेयर्स तो है आपके पास टीम में। जैसे आर्सेनल ने मिकेल मेरिनो वगैरह, ये सब बहुत हाईली रेटेड प्लेयर्स नहीं है। मिकेल मेरिनो की नाम बहुत लोग जानते भी नहीं थे जब वो ला लीगा में खेलता था। मतलब क्या बोलूँ मैं, चेल्सी के पास इतने डजन भर प्लेयर्स भरे पड़े हैं, इतने क्वालिटी भर प्लेयर्स है। सीजन की स्टार्ट तो ऐसे किए थे जैसे लिवरपूल को टाइटल रेस में हरा ही देंगे, बट अभी ऐसे खेल रहे जैसे इनको गोल ही नहीं मारना आते। चेल्सी ने सब मतलब इस सीजन की सबसे ख़राब परफॉर्मेंस में से एक दिया है कल, बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दिया। और चेल्सी मुझे लगता है मतलब टॉप 4 भी उनके लिए मुश्किल रहेगी अगर ऐसे इस तरीके से वो खेलते रहे। ऑब्वियसली सिटी भी बॉटल कर रही है, बट देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर। यूनाइटेड ने लास्ट 2-3 गेम्स में रियली इम्प्रेस्ड मी। लास्ट गेम जो सोसाइटी वाला गेम, तो वो तो गेम परफेक्ट था, बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। उस गेम ब्रूनो फर्नांडिस की मैं क्या ही बात करूँ। ब्रूनो फर्नांडिस अगर अभी कुछ मतलब बड़े यूरोपा लीग तो ऑब्वियसली है, उसके साथ प्रीमियर लीग या फिर FA कप, ये कुछ कॉम्पिटिशन के लिए वो कॉम्पीट करता, तो मैं बैलन डोर कॉम्पिटिशन में उसको टॉप 10 में अभी तो रखता, एटलीस्ट टॉप 10 में तो अभी रखता ब्रूनो फर्नांडिस के। क्योंकि वो मतलब सिर्फ यूरोपा लीग में है, बाकी कॉम्पिटिशन में उनका कोई मतलब उतना ज़्यादा डोमिनेंस है नहीं, इसलिए मैं ब्रूनो फर्नांडिस को नहीं रख रहा हूँ। बट ब्रूनो फर्नांडिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर डेफिनेटली इन प्रीमियर लीग। मैकलिस्टर, ब्रूनो फर्नांडिस, ये लोग मतलब डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ।
ब्रूनो फर्नांडिस ना बस मिडफील्ड कंट्रोल नहीं करता, कंट्रोल तो वो खास बहुत ज़्यादा कुछ में, लेकिन बंदा जीए दे देता है वो, मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, गोल असिस्ट वो दे देता है हमेशा। एंड मतलब यूनाइटेड के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत की थी कि यूनाइटेड के लिए कोई प्रॉमिसिंग गोल स्कोरर नहीं था। ब्रूनो फर्नांडिस ही अकेला वो प्लेयर था जो कि कॉन्टीन्यूसली गोल्स असिस्ट देता रहता था। कल के गेम में हॉयलैंड का गेम ठीक ठाक, मतलब बढ़िया ही गया मैं बोलूँगा। गर्नाचो का गेम भी, गर्नाचो और हॉयलैंड ये दोनों प्लेयर्स हैं जिनका गेम पिछले 20-25 गेम में बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा था, बट इन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 2 गेम्स में एटलीस्ट।